सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आज कौन सी जापानीज टर्मिनोलॉजी आज एक्सप्लेन करने वाले हैं और कौन सा स्टॉक सिलेक्ट किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पर ध्यान देना है एस्कॉर्ट्स के प्राइस फॉर्मेशन पे। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वहां पर एक फॉलिंग ट्री फॉर्मेशन है। तो जापानीज में ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है कि रिवर्सल्स पर, बट ये काफी रेयर कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे। तो फॉलिंग फॉलिंग एस्कॉर्ट्स में क्या? सॉरी मिस कर दिया सचिन, मिस कर दिया। कौन सा पैटर्न? फॉलिंग ट्री? फॉलिंग थ्री फॉलिंग सी? थ्री 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 फॉलिंग थ्री? फॉलिंग थ्री। तो अच्छा। फॉलिंग थ्री इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। हाँ काफी रेयर पैटर्न होता है ये। हाँ। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पिछले 7 हफ्तों से यहाँ पर एक चेंज इन ट्रेंड नजर आ रहा है। जिस तरीके से 2200 के आसपास एक हर्डल है, वहीं से वापस पिछले हफ्ते में एक रिबाउंड हुआ था। एंड जिस तरीके से इसकी क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई है, मुझे लग रहा है अगर इस हफ्ते में 2100 का लेवल टूट जाता है तो काफी बड़ी सेल ऑफ इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है ऑन द डाउन साइड। तो बिकवाली करनी है स्कॉट्स के फ्यूचर्स में। पुल बैक्स अगर मिलते हैं तो वो हेल्दी माने जाएंगे फ्रेश शॉट्स ऐड करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2177 पे। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 2055 का। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है जो 2000 के आसपास का एक स्विंग बनाया था इसने 26 दिसंबर के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल भी रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर बिकवाली करनी है स्कॉट्स के फ्यूचर्स में 2177 के स्टॉप लॉस के साथ। सेल करना है एस्कॉट्स का फ्यूचर जिसपे फॉलिंग थ्री पैटर्न नजर आता है। और इंटरेस्टिंग क्यूबोटा वैसे जापानीज एमएनसी भी है और फॉलिंग थ्री के साथ है 2171 का स्टॉप लॉस है। सचिन आपकी ट्रेड? अनुज जी, मैं फोकस कर रहा हूँ ऑटो स्टॉक्स पे एंड ऑन द शॉर्ट साइड ही। इनफैक्ट जिस तरीके से टाटा मोटर्स का डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है जल्द ही ये स्टॉक 400 के आसपास के स्विंग्स वापस बनाना चाहिए। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। प्रीवियस डे स्विंग हाई जब तक निकलता नहीं है, जो लगभग अराउंड 417 के आसपास प्लेस्ड है, आई थिंक तब तक एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल 3 दिनों से जो लगातार बिकवाली हो रही है, मुझे लग रहा है वो थोड़ी सी और इंटेंस होनी चाहिए। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी टाटा मोटर्स पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 415.30 पे। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 405 का। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 390 के आसपास का जो गैप है वो आई थिंक वापस रिफिल होना चाहिए। तो बिकवाली करनी है टाटा मोटर्स के फ्यूचर में। ओके, टाटा मोटर्स का चार्ज अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे लिखा है, ये यकीनन एक बार फिर से क्रिटिकल एवरेज को तोड़ता हुआ। एस्कॉर्ट्स की भी बात हुई थी। इनफैक्ट सचिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सिंस आपने सुबह एस्कॉर्ट्स पे एक शॉर्ट कॉल दिया था, एक तो उसको ही रिविजिट कर लेते हैं। वो इस समय, हाँ देखिए, करीब करीब 1% नीचे मॉर्निंग लो पर, एग्जैक्ट लो पॉइंट ऑफ द डे इस समय एक वो एस्कॉर्ट्स का स्टॉक। ये देखिए, ये सचिन की कॉल थी सेल। तो सचिन एक तो इसको थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं और एक कोई और ऑटो स्टॉक जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो यहाँ पर। जी अनुज जी, इनफैक्ट यहाँ पर तो क्लियरली मुझे लग रहा है 2050 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी वीक रहा है। अच्छे पुल बैक के बाद यहाँ पर पिछले हफ्ते बिकवाली हुई है। तो जब तक आई थिंक 2170 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड नहीं करता, आई थिंक तब तक रुझान यहाँ पर बेरिश ही होना चाहिए। इनफैक्ट मेटल्स में भी काफी दबाव है। एंड आपने अभी जस्ट मारुति का जिक्र किया है, मारुति में भी हमने यही ऑब्जर्व किया है कि पिछले 4 हफ्तों से ये लगातार कोशिश करते आ रहा है अपने 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने की, बट वो लगातार वहां पर फेलियर ही नजर आया है। तो अभी भी जिस तरीके से इसने एक ओपनिंग दी थी इस पर्टिकुलर एवरेज के ऊपर, आई थिंक वहीं से वापस थोड़ी सी बिकवाली हो रही है। तो काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस है। तो लगभग मुझे लग रहा है जब तक 8400 के ऊपर मारुति अच्छी तरह सस्टेन नहीं करता ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, या फिर डेली पे अगर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश नहीं होता 8530 के ऊपर, आई थिंक तब तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी दबाव ही रहना चाहिए। ऑन द लोअर साइड रिसेंटली उसने एक स्विंग बनाया था 8300 के आसपास, मुझे लग रहा है वो वापस रिविजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर मारुति में भी एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 8530 के स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 8300 के आसपास इसे रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, मारुति को भी शॉर्ट बन सकता है। सचिन के पास एक और कॉल है, तो सचिन के पास चलते हैं, उसके बाद यतिन के पास जाएंगे। सचिन। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर और थोड़ी सी बिकवाली हो सकती है। इनफैक्ट बैंक्स पे भी थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक्सिस बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस ऑलरेडी थे एंड यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन होने के कगार पे है स्टॉक। सो
934 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 940 पे एंड बिकवाली करनी है फॉर अ टारगेट 930 ऑन द लोअर साइड एंड पोजिशनली 920 के आसपास मुझे लग रहा है ये स्लिप होना चाहिए ड्यूरिंग द डे। तो फ्रेश बिकवाली करनी है एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें, डेलो की ट्रेजेक्ट्री